गाइज आप सभी का हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। और कहानी का नाम है कर भला तो सो हो भला। और इसी तरह से आप लोग कहानी को सुनिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत पुरानी बात है। गंगापुर गांव में एक लखन नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वो रूपा के साथ अपने एक छोटे से घर में मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना जीवन यापन किया करता था। और एक दिन लखन ने बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाए हैं मिट्टी के। तो उसकी पत्नी कहने लगी, देखने में तो खिलौने बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत कम तुमने खिलौने बनाए हैं। ये तो देखते ही देखते मेले में सब बिक जाएंगे। आधे ही दिन में ये खिलौने बिक जाएंगे, तो आधे दिन में क्या बेचोगे? इसलिए आप कुछ मिट्टी और ले आइए और खिलौने और बना लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर लखन कहने लगा, हाँ वो तो है, मैंने कम तो बनाए हैं खिलौने, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अभी थोड़ी देर रुको, मैं मिट्टी लेकर आता हूँ और खिलौने और बना लेता हूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है जाओ और मिट्टी लेकर आओ। तभी लखन कहने लगा कि सुरैया के खेत की मिट्टी बहुत अच्छी है, मैं उससे क्यों ना बात कर लूँ और मिट्टी उसी के खेत से ले आऊँ। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, जाओ और अभी मिट्टी लेके आना। तुम जहाँ जाते हो वहाँ घंटों लगा देते हो, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका काम करने लगते हो। तो लखन ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ मिट्टी लेकर। और वह सुरैया से पूछने गया तो सुरैया कहने लगा, जाओ तुम, ठीक है, मेरे खेत से मिट्टी ले लो, लेकिन उसमें एक कुआं खुदा हुआ है और उसी कुएं से 10-12 हाथ मिट्टी खोद करके निकाल लेना। और मुझे कुआं वैसे भी खोदना है, तो उसमें भी कुछ गहरा हो जाएगा और तुमको मिट्टी भी मिल जाएगी। लखन गया और उसी कुएं में खोदने लगा। तभी खोदते खोदते लखन को उस कुएं में कुछ अजीब सी आवाज़ आई। और जब लखन ने उस कुएं की खुदाई की तो उस जगह से एक सुंदर सा घड़ा निकला। उस घड़े में सब मोहरे भरी हुई थी। वो लखन ने देखा और बहुत घबरा गया, कहने लगा, मैं इस मोहरों को क्या करूं और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी लखन ने सोचा कि इस घड़े को लेकर पहले मैं अपने घर जाऊंगा, इसके बाद में मैं इस घड़े को सुरैया को दे दूंगा, क्योंकि यह घड़ा मुझे उसके खेत से मिला है और ये मोहरें भी उसी की होंगी। और वो घड़ा लेके घर आ गया। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, तुम कुआं खोद रहे थे या मिट्टी खोदने गए थे? तभी लखन कहने लगा, चुप रहो भाग्यवान, और मैं देखिए आज क्या लेके आया हूँ। और लखन की पत्नी ने जब वह चमकता हुआ घड़ा देखा तो कहने लगी, अरे ये कहाँ से मिला तुमको? तभी लखन कहने लगा, चुप रहो, आवाज़ नहीं करो और मैं सब कुछ बताता हूँ। लखन कहने लगा कि मैं जब सुरैया के खेत में कुएं से मिट्टी निकाल रहा था तभी ये घड़ा मुझे मिला है। तो इस घड़े को मैं क्या करूं? और अभी मैं उसको सुरैया को दे देता हूँ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं नहीं, ये घड़ा उसको नहीं दीजिए। लेकिन लखन अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी। तभी पत्नी के मन में थोड़ा सा लालच आ गया और कहने लगी, घर में जरा सा भी पानी नहीं है, तुम जाओ कुएं से पानी ले आओ। तभी लखन पानी लेने चला गया और लखन की पत्नी रूपा ने उसमें से कुछ मोहरे निकाल कर छुपा दिया। और जब लखन आया तो वो घड़ा लेके सुरैया के पास चला गया और सुरैया से कहने लगा, सुरैया, जब तुम्हारे खेत में हम मिट्टी खोद रहे थे तो उसमें से ये सोने का घड़ा मिला हुआ है और इसको आप ले लीजिए। इसमें ये घड़ा मोहरों से भरा हुआ है और इसको आप लेके और सरकार के पास जमा कर दीजिए। सुरैया बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है, इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस घड़े को लेके और सरकार के पास पूरा धन जमा कर दूंगा। और वहाँ से लखन उसके वहाँ से चुपचाप चला आया और
सुरैया ने जब उस घड़े को लिया और देखा घड़ा मोहरों से भरा था, उसके मन में लालच आ गया। सुरैया सोचने लगा, मैं इस घड़े को लेकर सरकार के पास क्यों जाऊं, और सारी मोहरें रख लिया। और वह सोचने लगा, और फिर इसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना मैं लखन को ही फंसा देता हूँ। तभी सुरैया गया थाने में और उसकी रिपोर्ट लिखवा करके लखन को फंसा दिया। उसने कहा कि लखन ने बहुत सारा खजाना कहीं से लेके आया है और इसके घर में बहुत खजाना है। पुलिस वाले आए तो लखन के घर की तलाशी ली। लखन पहले तो बहुत गिड़गिड़ाए, कहने लगे मेरे घर में कुछ भी नहीं है, और उसकी पत्नी भी गिड़गिड़ाने लगी। लेकिन पुलिस वालों ने एक भी बात नहीं मानी। लखन के घर की तलाशी लिया तो उनके घर से कुछ मोहरें निकली। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, साहब जी ये मोहरें मैंने चुराया नहीं है, मुझे कुछ लालच आ गया तो उसी घड़े से कुछ मोहरें मैंने निकाल लिया था, और वो घड़ा चुपचाप मैंने सुरैया के वहाँ भिजवा दिया था, और मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। तभी लखन को लेके पुलिस वालों ने थाने चले गए और थाने में पूछताछ की तो लखन ने यही जवाब दिया। इसके बाद में इधर सुरैया घर आया और कहने लगा, मोहरें बहुत सारी हैं और मैं जाकर इनको बेच लूं। तभी पुलिस वालों ने वहाँ भी चुपचाप आ गए और सब सुरैया का समाचार सुन लिया, और सुरैया को तुरंत लेके जेल में गए और सुरैया को बंद कर दिया। और कहने लगे, तुम गरीब इंसान को फंसा रहे हो और खुद चोरी कर रखे हो, उसकी सारी मोहरें तुमने ले लिया है, और उस मोहरों पे हक तुम्हारा नहीं था, क्योंकि लखन का था, उसने कुएं से खोद करके प्राप्त किया था, तो तुमने रख भी लिया और लखन को फंसा दिया। ये तुमने बहुत बड़ी भूल की है। और सुरैया ने बहुत गिड़गिड़ाया, फिर भी पुलिस वालों ने उसको लेके थाने में बंद कर दिया। तो कहा जाता है, कर भला तो सो भला। अगर किसी की भलाई करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। और लखन ने तो अच्छा ही सोचा, और उसको बिना मतलब सुरैया ने उसको जेल करवाना चाहता था, तो उसको खुद ही सुरैया को जेल हो गई, और लखन तो साफ साफ छूट गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और तब तक के लिए बाय बाय।